ड्विंडल का मतलब कम होना है। डेनमार्क हैज रिकॉर्डेड इट फर्स्ट ईयर विदाउट बैंक रॉबरीज एज द यूज ऑफ कोल्ड हार्ड कैश हैज ड्विंडल्ड इन रिसेंट ईयर। डेनमार्क ने अपना पहला साल बैंक डकैतियों के बगैर रिकॉर्ड किया है क्योंकि हालिया बरसों में कोल्ड हार्ड कैश का इस्तेमाल कम हुआ है। कोल्ड हार्ड कैश का मतलब है फिजिकल फॉर्म में रकम का होना, जैसे हमारे सिक्के या नोट होते हैं, और इसके मुकाबले में जो एटीएम कार्ड होते हैं या क्रेडिट कार्ड होते हैं वो डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी होती है। अनकम्प्रोमाइजेबल, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान सिक्योरिटी इज अनकम्प्रोमाइजेबल and the full rate of the state will be maintained on every inch of Pakistan's territory। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता और पाकिस्तान की सरजमीन के एक एक इंच पर रियासत की मुकम्मल रेट बरकरार रखी जाएगी। सेंक्चुरी पनाहगाह को कहते हैं। नो कंट्री वुड बी अलाउड टू प्रोवाइड सेंक्चुरीज एंड फैसिलिटेशन टू टेररिस्ट। किसी मुल्क को दहशतगर्दों को पनाहगाहें और सहूलतें फराहम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फैसिलिटेशन का मतलब है सहूलतें फराहम करना। एपिसेंटर ज़मीन का वो हिस्सा होता है जो ज़लज़ले के मरकज़ के ऊपर वाक़ होता है, या इसका दूसरा लफ्ज़ मतलब किसी मुश्किल की जड़ भी है, लेकिन यहाँ इसको ऐसे इस्तेमाल किया गया है। सिंस द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म is located so close to us, naturally our experiences and insights are useful to others। क्योंकि दहशत गर्दी का मरकज़ हमारे बहुत करीब वाक़ है, इसलिए कुदरती तौर पर हमारे तजर्बात और बसीरत दूसरों के लिए कारआमद हैं। यहाँ एपिसेंटर को सिर्फ मरकज़ के लिए या दहशत गर्दी के मरकज़ के लिए इस्तेमाल किया गया है। इनका एक मतलब तो ये है कि ये दरवाजे या खिड़की के कब्जे को या उस मटैलिक हिस्से को कहते हैं जिससे दरवाज़ा चौखट के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसका दूसरा मतलब इन्हसार है। अवर नेशनल सिक्योरिटी हिंजेज ऑन इकनॉमिक सॉवरेनिटी। हमारी कौमी सलामती मुआशी खुद मुख्तारी पर मुनहसर है। सॉवरेनिटी खुद मुख्तारी के लिए इस्तेमाल होता है। वैसे तो हेवन का मतलब आसमान भी है और हेवन का मतलब जन्नत भी है, जैसे हम हेल और हेवन कहते हैं, लेकिन सेफ हेवन का मतलब महफूज पनाहगाहें हैं। इन पनाहगाहों को सेंक्चुरीज भी कहते हैं। वन ऑफ द कॉजेज ऑफ सर्ज इन टेरर अटैक वाज द प्रेजेंस ऑफ सेफ हेवन फॉर लोकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन अफगानिस्तान। दहशतगर्दी के हमलों में इजाफे की एक वजह अफ़गानिस्तान में मकामी दहशतगर्द तंजीमों की महफूज पनाहगाहों की मौजूदगी थी। आउटरीच का लफ्ज़ी मतलब तो ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ना है। द टेरर ऑर्गेनाइजेशंस ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान वर ट्राइंग टू एनहांस देयर आउटरीच एंड एक्टिविटीज़। पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर दहशतगर्द तंजीमें अपनी रसाई और सरगर्मियों को बढ़ाने की कोशिश कर रही थीं। फ्रिवुलस का मतलब फजूल या गैर संजीदा है। द फॉरेन ऑफिस ऑन वेडनेसडे रिजेक्टेड द बेसलेस एंड फ्रिवुलस एक्यूजेशंस मेड बाय द इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। दफ्तर खारजा ने बुध के रोज़ भारतीय वज़ीर खारजा की जानिब से लगाए गए बेबुनियाद और फजूल अलगामात को मुस्तरद कर दिया। मिस्टीरियस का मतलब पुरस्कार है। 12 people of the Laghari clan have died of a mysterious disease which doctors say could be a brain inflammation। लगारी कबीले के 12 अफराद एक पुरस्कार बीमारी से हलाक हो गए हैं, जिसके बारे में डॉक्टरों का कहना है कि यह दिमाग की सोजश या इन्फ्लेमेशन हो सकती है। हडल किसी इकट्ठ, इज्तिमा या मजलिस मुज़ाकरात को कहते हैं। One hopes that the National Security Council huddle noted the over 50% rise in attacks in Pakistan। एक उम्मीद है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इज्तिमा ने पाकिस्तान में हमलों में 50% से ज़्यादा इजाफा नोट किया है।
پلیز سبسکرائب مائی چینل پاکستان انگلش اردو لرننگ اکیڈمی. اس میں آپ کو آسان طریقے سے انگریزی کو سیکھنے میں مدد کی جائے گی. تھینک یو.